मत्ती सुसमाचार का 26 अध्याय 39 वचन। हालेलुया। मत्ती 26 अध्याय 39 वचन। आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। हाँ, मत्ती 26 का 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ा। हाँ ठीक है, लास्ट वचन। परंतु जैसा तू चाहता। हाँ देखिए, यीशु क्या कह रहा है? कहता है कि परंतु यीशु प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना में क्या कर रहा है? परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो। बताइए, यीशु यही प्रार्थना को सिखा रहा है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं, प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा हमें बना दे। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी के अनुसार मेरा जीवन बने। जैसा तू चाहता है वैसा हमारा जीवन बन जाए, जैसा तू चाहता है वैसा ही हमारा पूरा परिवार बन जाए। ये है प्रार्थना। लेकिन जिद मत कीजिए कि हे परमेश्वर, हालेलुया, हमको ऐसा ही बना दे, हमको यही चीज बना दे, हमको यही चीज दे दे। ये तो आपकी इच्छा है, ये आप अपनी इच्छा से मांग रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी इच्छा अपना जिद करके परमेश्वर से मत मांगिए। हालेलुया। और जो जिद करके साउल तो मिला, लेकिन क्या किया? पाप में लेकर चला गया। इजराइल की दशा बिगड़ गई, इजराइल कमजोर हो गया। इजराइल जो एक शान था, हालेलुया, जब वही दाऊद जब आया राजा तो इजराइल के शान को ऊंचा कर दिया। इजराइल ने इजराइल का नाम रोशन कर दिया। हालेलुया। इसलिए कभी भी कोई चीज अगर मांगना है, हालेलुया, यीशु भी यही सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? आपको मालूम है ना, यीशु अगर चाहता, पिता से विनती करता कि हे पिता, जो हमारे लिए क्रूस रखा हुआ है, हमें क्रूस पर प्राण देना है, ये मुझसे सहने से सहने लायक मैं नहीं हूं, मैं सहने लायक नहीं हूं। इसके बदला में कोई दूसरा रास्ता दिखा दे। हम कोड़ा की मार नहीं सह सकते, हम कांटों की ताज नहीं सह सकते, हमारी निंदा पन होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई दूसरा रास्ता निकाल दे। ये कह सकता था, यीशु कह सकता था, लेकिन यीशु ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ये दिखा दिया, नहीं, जो आपने मेरे लिए रख दिए, जो आपने मेरे लिए रख दिए हैं वही उत्तम है। हम जो आपने दिया है, क्रूस पर प्राण त्यागना है, हम सह लेंगे, लेकिन हम अपनी इच्छा पूरी नहीं। इसलिए कहता है जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं, जैसा तू चाहता है वैसा ही पूरा हो। हर व्यक्ति को ही प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा मेरा जीवन हो जाए। ऐसा करेंगे प्रार्थना तो आप कहलाएंगे परमेश्वर के मर्जी में चलना। अगर आप कहते हैं कि प्रभु हमको यही चीज बना दो, यही चीज दे दो, आज ही दे दो, इसी समय दे दो, ये तो स्वार्थ है। हालेलुया। इसको हम ऐसा कर करके हम बहुत बड़ी परेशानी मोल लेंगे। हालेलुया। एक घटना भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ लीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह से सीखिए। यीशु मसीह आपको सिखा रहा है, यही सिखा रहा है। हालेलुया। यीशु ने कभी भी नहीं कहा कि तेरी मेरी इच्छा पूरी हो। यीशु आपको भी यही सिखा रहा है। हालेलुया। जब प्रार्थना करने बैठा, हे पिता, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में हो। ऐसा ही आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। हे प्रभु, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा मेरा घराना बन जाए, जैसा तू चाहता है वैसा मेरा पूरा बाल बच्चे बन जाए, जैसा तू चाहता है वैसा मेरा पूरा घराना बन जाए। ये ऐसा अगर प्रार्थना करते हैं तो इसको कहते हैं परमेश्वर के मर्जी में खड़ा। लेकिन ऐसा कहेंगे हमको दम यही बना दो, यही चीज दे दो, यही चीज दे दो, ये तो क्या है? इसको हम लोग कहते हैं हालेलुया। ऐसा कर करके हालेलुया, इजरायली लोगों ने जिद करके राजा तो दिया, लेकिन कहाँ लेकर चला गया? जिद करके मांगेंगे कोई चीज तो उसके साथ एक चीज जुड़ा हुआ रहेगा, संघर्ष। पूरा जब तक साउल राजा रहा, पूरा समय संघर्ष 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 करते रहा, पूरा जीवन दुख, पूरा जीवन उलझन में पड़ा रहा। परमेश्वर का पूरा अनुग्रह आप पर नहीं उतरेगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह को खो देंगे जब आप जिद करके कोई चीज मांगते हैं। हालेलुया। एक और घटना को याद रखिए। यीशु मसीह ने
आप लोगों को बताया है प्रार्थना करना, याद है? कैसा प्रार्थना सिखाया है? यीशु ने प्रार्थना करने कैसा सिखाया है? कोई व्यक्ति बता दे। हालेलुया, हालेलुया। जरा समझिएगा, यीशु ने प्रार्थना करने में सिखाया है। कैसा सिखाया? हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो। दिन भर की रोटी हमें आज दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। ये आप समझ रहे हैं? ये प्रार्थना कैसा है? प्रार्थना याद रखिए, ये प्रार्थना परमेश्वर की ओर से नहीं है। याद रखिए, आप लूका सुसमाचार पढ़ लीजिए। हालेलुया, ये परमेश्वर की मर्जी से नहीं मिला है ये प्रार्थना। हालेलुया, लूका 11 का 1 अध्याय जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए कोई एक आदमी हो, लूका 11 अध्याय 1 वचन जल्दी। वह किसी जगह का प्रार्थना कर रहा था। हाँ, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों से प्रार्थना करना सिखाया, हाँ, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। ये प्रार्थना समझ में आ रहा है? ये किसका मांगा हुआ प्रार्थना है? ये यीशु अपनी मर्जी से नहीं दिया है। ये यीशु के चेला आकर के यीशु से कहे, क्या कहा? कहा कि प्रभु, यूहन्ना ने अपने चेला को प्रार्थना करना सिखाया है, हमको भी तू प्रार्थना करना सिखा। तब यीशु ने ये प्रार्थना सिखाया। ये मांगा हुआ प्रार्थना है, ये चेला का मिला हुआ प्रार्थना है, ये चेला के द्वारा मांगी गई प्रार्थना है, चेला के जिद के द्वारा मांगा हुआ प्रार्थना है, ये चेला की ओर से मिला है, ये परमेश्वर की ओर से प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? ये प्रार्थना परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये चेला लोगों ने मांग किया, हे परमेश्वर हमको भी प्रार्थना सिखा दे। यूहन्ना ने अपने चेला को प्रार्थना करना सिखाया है, तुम भी हमें प्रार्थना करना सिखा दे। ये प्रार्थना मांगा हुआ है, ये चेला का इच्छा अनुसार प्रार्थना मिला है, ये ईश्वर की ओर से नहीं है, ये यीशु की ओर से नहीं है। ये प्रार्थना चेला का इच्छा अनुसार मांगा गया है, ये चेला लोग मांग किया है, ये चेला के अनुसार दिया गया है। और प्रभु यीशु की प्रार्थना के साथ है। हालेलुया। लूका 11 अध्याय में आ जाइए, सॉरी 10 अध्याय में आ जाइए। 10 में 2 वचन पढ़िए। देखिए, ये प्रार्थना वो प्रार्थना में आकाश पाताल का अंतर है। आप अभी तक आपने मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 9 से 13 प्रार्थना करते थे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन याद रखिए, ये प्रार्थना यीशु के चेला के द्वारा मांगा गया चीज है, चेला के इच्छा अनुसार मांगा गया है। लेकिन ये प्रार्थना यीशु की ओर से नहीं है। और यीशु मसीह की ओर से क्या दिया गया? लूका 10 अध्याय 2 वचन पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, पके खेत बहुत हैं, हाँ, परंतु मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। बस विनती का मतलब प्रार्थना करो। यीशु कह रहा है कि पका हुआ खेत बहुत है, मजदूर कम है, पर खेत के मालिक से प्रार्थना करो। कैसी प्रार्थना करो? कि परमेश्वर सेवक भेज दे, मजदूर भेज दे, ताकि फसल जो नष्ट हो रहा है काट लिया जाए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये है यीशु की प्रार्थना, ये यीशु की ओर से मिला हुआ है, ये यीशु की इच्छा अनुसार प्रार्थना है। वो प्रार्थना से बढ़कर ये प्रार्थना है, वो प्रार्थना से बढ़कर इस प्रार्थना को अपने जीवन में रखना है। रोज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नष्ट होने वाले हैं, अगर उनको प्रभु का सुसमाचार सुना दिया जाए तो फसल नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इसलिए और सेवक भेज दे, मजदूर का मतलब और सेवक भेज दे, कि बहुत से लोग हैं जो आत्महत्या करने वाले हैं, सुसाइड करने वाले हैं, अपने आप को नष्ट करने वाले हैं। अगर वहां पर जाकर यीशु का सुसमाचार सुना दिया जाए तो शायद वो आत्माएं नाश होने से बच जाएगी, शायद वो आत्महत्या नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए और मजदूर भेज दे ताकि फसल नष्ट होने से बचा लिया जाए। हालेलुया। ये बात के लिए प्रार्थना को करना है, वो प्रार्थना से बढ़कर ये प्रार्थना है, वो प्रार्थना
परमेश्वर की इच्छा से नहीं है, ये प्रार्थना परमेश्वर के इच्छा से है। वो मांगा हुआ प्रार्थना है, वो यीशु के चेला के मांगा हुआ प्रार्थना है। और ये प्रार्थना यीशु कह रहा है कि मजदूर भेज दे प्रभु, और मजदूर भेज दे, और सेवक भेज दे। हालेलुया। ये प्रार्थना उससे बढ़ करके ये प्रार्थना है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में इसको ज्यादा लाइए। ये प्रार्थना के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। इस बात के लिए कि परमेश्वर मोकामा में और प्रभु अपने सेवक भेज दे। या आसपास में बहुत से लोग हैं जो बात नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या, लोग सुसाइड, लोग कई तरह का पाप में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। अगर उनको सुसमाचार सुनाया जाए तो शायद वो आत्माओं को बचाया जा सकता है। हालेलुया। इसलिए ये बात को अपने जीवन में रखिए। ये परमेश्वर की ओर से मिला है, वो चेला की इच्छा से मिला है। हालेलुया। तीसरा बात हमने बताया, आपको याद है क्या बताया? कई बार हम परमेश्वर को सलाह देते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने परमेश्वर को सलाह दे सकते हैं? बहुत बड़ा हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है, बाइबल में घटना है, जिन्होंने परमेश्वर को सलाह दिया, मुसीबत मोल लिए। हालेलुया। उनका पूरा जीवन दुखमय हो गया। हालेलुया। अपने जीवन में दुखदाई उत्पन्न पैदा कर लिया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को कभी सलाह नहीं दे सकते। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति को लोन की जरूरत है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आप स्टेट बैंक के मैनेजर के पास जाइए ना, आप उनसे बात कीजिए, वो हमको लोन दे देंगे। समझ में आ रहा है? हम परमेश्वर को रास्ता बता रहे हैं, हम परमेश्वर को रास्ता बता रहे हैं कि परमेश्वर हमको लोन की जरूरत है, हमें पैसा की जरूरत है। आप स्टेट बैंक के मैनेजर से बात करते हैं, वो हमको लोन दे देता है। आप क्यों नहीं प्रभु स्टेट बैंक के मैनेजर से बात करते हैं? आप परमेश्वर का रास्ता दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये गलतियां कभी भूल करके मत कीजिए। हम परमेश्वर को रास्ता नहीं दिखा सकते। जो दुनिया का क्रिएटर है, दुनिया का सृष्टि करता है, हम उस स्वामी का, हम उस बादशाह का, हम उस बॉस को रास्ता नहीं दिखा सकते। और बाइबल में जिन्होंने रास्ता दिखाया, मुसीबत मोल ली। हालेलुया। इसलिए प्रभु को कभी रास्ता मत दिखाइए। कई बार हम लोग कहते हैं परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा हमको आशीष कर, फलाना व्यक्ति के द्वारा हमारी आशीष कर, उस व्यक्ति के साथ हमको दोस्ती करा दे, उसके साथ हमारी मित्रता करा दे। ये आप समझ रहे हैं? हम क्या करते हैं? परमेश्वर को सलाह देते हैं, ऐसे कर दे तो मेरा दुकान चलेगा, ऐसे कर देगा तो हमारा दुकान चलेगा, ऐसे करेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ये समझिए। हालेलुया। हम उस बाप को, उस परमेश्वर को कभी हम सलाह नहीं दे सकते। हम परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते। एक बाइबल में घटना है, कई बार कहते हैं कि फलाना के द्वारा हमें आशीष कर, फलाना के द्वारा हमें ऐसा कर। अब बाद में पता चलता है फलाना ही व्यक्ति आपके कांटा जैसा चुभ जाएगा। हालेलुया। बाइबल में घटना है जिसका नाम है, जिन्होंने सलाह दिया, उस घटना का उसका नाम क्या था? उसका नाम था सारा। अब्राहम की पत्नी सारा। जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। परमेश्वर, अब्राहम कोई औलाद नहीं था, अब्राहम की कोई औलाद नहीं था, उसके पत्नी के नाम सारा था। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आकाश के तारागण को देख, ऐसे तेरे वंश होगा। समुद्र के रेत को देख, ऐसे तेरे वंश होगा। तेरे वंश को कोई गिनती नहीं कर सकता। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए था अब्राहम को? इंतजार करना चाहिए। यही इंतजार अब्राहम नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? मुसलमान जाति की पैदाइश हो गया। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए पहले, उत्पत्ति 16 अध्याय 2। सारा ने अब्राहम से कहा, सुनिए, अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी, मेरा कोख बंद कर दिया है परमेश्वर ने, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। हाँ, संभव है कि वह मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। बताइए। हालेलुया। जब परमेश्वर कह दिया था कि तेरा एक निज पुत्र दूंगा, आकाश के तारेगण को जो गिन सकता है वही तेरे वंश को गिनेगा। इस भरोसा करना चाहिए। हालेलुया। भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जैसे जैसे अब्राहम का पत्नी का उम्र बढ़ते गया, अब्राहम का उम्र बढ़ते गया, अब्राहम की पत्नी का उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास पहुंचा, तब देखिए सारा ने एक रास्ता दिखा दिया। सारा ने क्या कहा? सारा ने कहा कि परमेश्वर हमारा कोख बंद कर दिया है। हालेलुया। कहा कि ऐसा कर कि इस दासी को तेरे पास भेजता हूँ,
दासी से तू बच्चा पैदा कर दे, हालेलुया, हजीरा से तू बच्चा पैदा कर दे, उसके द्वारा वंश चले। हालेलुया, ये सारा ने एक नया रास्ता दिखा दिया। हालेलुया, जब परमेश्वर वायदा किया था, हालेलुया, कि तुझे पुत्र दूंगा, आकाश के तारे गण के समान पुत्र होंगे, फिर तूने विश्वास क्यों नहीं किया? हालेलुया, सारा बीच में आ गई और सारा ने कहा हमारे को के दूसरे शब्द उसको हम कर सकते हैं। हालेलुया, कि सारा प्रार्थना करती है कि आप मुझे और उसको हम दूसरे शब्द में हम उसको ऐसा बोल सकते हैं, हालेलुया, सारा ने प्रार्थना किया कि आप मुझे औलाद नहीं दिया, परंतु मेरा उम्र ज्यादा है, मेरे द्वारा पुत्र संभव नहीं है, मेरे दासी हजीरा के द्वारा तू एक पुत्र दे दे। समझ में रहा ना? परमेश्वर कहता है कि तुझसे पुत्र पैदा करूंगा। और वो देखिए कि हमारा उम्र ज्यादा हो गया, इसलिए अपने पत्नी को, अपनी दासी जो हजीरा थी, अपने पति के पास भेज दिया। पुत्र तो मिल गया, हालेलुया, पुत्र परमेश्वर ने दे दिया। उस पुत्र का नाम बना इस्माइल, जो पूरे मुसलमान का पिता बना। मुसलमान का पिता इस्माइल बना। और बाद में जब उम्र 90 साल हुआ अब सारा का, तो सारा का भी परमेश्वर एक पुत्र दे दिया। मुसीबत तो आ गई, मुसीबत ये आ गई कि हजीरा का बेटा, दासी का बेटा, अब सारा के बेटा को देख करके ठट्ठा करने लगा, हंसी करने लगा। और ये घटना सारा ने देखा और सारा बहुत दुखी हुई, सारा दुखी हो गई। सारा जाती है अब्राहम पति के पास, कहती है तूने बहुत मुझे दुख दिया। अब्राहम कहता है कि मैंने दुख क्या दिया, तुमने तो रास्ता निकाल दिया नया। परमेश्वर कहा था कि पुत्र दूंगा, तूने लौड़ी को भेज दिया मेरे पास, तो हमने क्या किया? दुख तो तूने दिया। हालेलुया, और परिणाम क्या हुआ? हालेलुया, कि पूरा जीवन, हालेलुया, ये समझ लीजिए दोनों में क्या हो गया, विवाद होने लगा और अंत में क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। हालेलुया, इसका पिता बना, हालेलुया, मुसलमान का पिता बना इस्माइल। हालेलुया, तो हम ये नहीं कर रहा, आप प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी कोख बंद है, हमें एक पुत्र दे, लेकिन आप रास्ता मत निकालिए। हालेलुया, अपने उम्र मत देखिए, हमारा पति का उम्र 100 साल हो गया, मेरा उम्र 90 साल हो गया, अब पुत्र संभव नहीं है, इसलिए मैंने रास्ता निकाल दिया। अपनी लौड़ी को लेकर के हजीरा को लेकर किसको दे दिया? अब्राहम को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, हालेलुया, कि अपने लिए क्या बन गई? कांटा बन गई। हालेलुया, एक और वचन पढ़ लीजिए, 21:9। तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र, हाँ, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हाँ, हंसी करता हुआ दिखा। देख रहे ना, एक दासी का बेटा मालिक के बेटे पर हंसी करते हुए देखा, बहुत दुखी हुई। हालेलुया, इसीलिए कहा जाता है कि सारा अपने पति से कहती है तूने मुझे बहुत दुख किया। अब्राहम कहता है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? दुख तो तूने दिया है, दुख तो तूने लाया है कि तूने एक नया रास्ता दिखा दिया। हालेलुया, इसलिए हम प्रार्थना जरूर करें, लेकिन परमेश्वर को रास्ता कभी न दिखाए। हालेलुया, परमेश्वर को रास्ता कभी न दिखाए। कोई बात के लेकर प्रभु आप ऐसे काम कर दो, प्रभु ये काम ऐसे कर दो, ये कभी मत दिखाए। सारा अपने लिए मुसीबत पैदा कर ले। हालेलुया, एक बात, एक लास्ट वचन, एक बात बताना चाह रहा हूँ। हालेलुया, कई बार परमेश्वर उत्तर नहीं देता है, तो बताए थे वेट करो, वेट के बारे में अभी तक नहीं बताया। कल मेरे दिमाग में आया, वेट करो। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है। अब यहाँ क्या है? वेट करो। कल एक किताब पढ़ रहा था 1990 में, 1990 का दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कहाँ था? साउथ कोरिया में था। सबसे बड़ा चर्च, कई लाख लोग एक समय में उठते हैं। 1990, अभी तो ज्यादा दूसरा हो गया है। 1990 में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च क्या था? साउथ कोरिया में था। हालेलुया, उस चर्च का जो पादरी था, वो पादरी ने अपना गवाही में बताया है ये घटना। हालेलुया, जरा सुनिएगा।
वो पादरी जो साउथ कोरिया का जो बड़ा चर्च था, उसका पादरी ने अपना गवाही दिया है किताब में बना। हालेलुया। वो पादरी ने क्या किया, परमेश्वर से प्रार्थना शुरू किया और परमेश्वर से 3 चीज मांगा। हे परमेश्वर, हमको एक साइकिल दे दे, एगो हमको टेबल दे दे और एगो चेयर दे दे। 3 चीज मांगा परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा कि दास ने कहा कि तूने ये नहीं बताया कि कौन साइकिल चाहिए, कौन कंपनी का चाहिए, कौन रंग का चाहिए, ये नहीं बताया। कौन टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, ऑफिस वाला टेबल चाहिए, खाने वाला टेबल चाहिए, कौन टेबल चाहिए। हालेलुया। तो इस तरह से वो लिखा, बता लिख रहे हैं उस परमेश्वर के पादरी ने। हालेलुया। वो क्या किया, एक लिस्ट बना लिया कि हमको ये साइकिल चाहिए, ये टेबल चाहिए और ये क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए। ये 3 चीज प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। लेकिन वो बाइबल में घटना पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अगर कोई चीज परमेश्वर से मांगो तो विश्वास कर लो, मिल गया तो मिल गया। उसने क्या किया, विश्वास कर लिया, हमें मिल गया और कलीसिया में आकर के गवाही देने लगा। मिला नहीं है, लेकिन क्या किया, कलीसिया में आकर गवाही देने लगा कि जानते हो हमने परमेश्वर से 3 चीज मांगा, साइकिल, टेबल और कुर्सी, और परमेश्वर ने हमें दे दिया। तो कुछ चर्च में शरारती लड़के थे, नटखट लड़के थे, वो कहा कि वाह, परमेश्वर इतना जल्दी सुन लिया। अच्छा क्या करते हैं, प्रार्थना बंद होगा ना तो चलते हैं पादरी के घर, हम देखेंगे कि कौन कैसा टेबल मिला है। टेबल मिला नहीं है, कुर्सी मिला नहीं है, साइकिल मिला नहीं है, लेकिन इन्होंने पढ़ा था बाइबल में कि जो कुछ प्रभु से मांग लो, आप विश्वास करो कि मिल गया तो मिल गया। उन्होंने मिला नहीं लेकिन गवाही भी दे दिया, हमको परमेश्वर ने 3 चीज दे दी। और जो ही प्रार्थना खत्म हुआ, वो पादरी साहब खुद लिखे हैं कि जब खत्म हुआ और मेरे चर्च में गया अपना, और तब 3 लड़के, शरारती लड़के आए, बेल बजाए, मैंने गेट खोला, क्या बात, अब तो सर हम लोग देखने आए हैं कि जो परमेश्वर कुर्सी दिया है, टेबल दिया है, साइकिल दिया है, हम लोग देख रहे हैं कैसा चीज है। अब तो पास्टर साहब का, पादरी साहब का हालत खराब, वो छेड़ देने के बारे को क्या किए, बंद कर दिए। हालेलुया। और बंद करके प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर तो गड़बड़ हो गया, तू तो कहा था कि विश्वास करो, विश्वास कर लो कि मिल गया, हमने विश्वास कर लिया, मिल गया, हमने गवाही भी दे दिया, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करूं। तो परमेश्वर ने कहा, पादरी लिखे हैं कि तब परमेश्वर तब प्रार्थना करने लगा, वहीं पर बहुत बड़ा पादरी प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर अब क्या करूं, ये तो बाहर में इंतजार कर रहे देखने के लिए, क्या करूं। तब परमेश्वर कहता है, अच्छा ये बताओ, गर्भ में बच्चा ठहरने के कितने दिन बाद बच्चा आता है, क्या गर्भ में आज बच्चा जाएगा, आज ही पैदा हो जाएगा। गर्भ में बच्चा आता है तो 9 महीने क्या होता है, इंतजार करना पड़ता है, जाकर बोल दो, इंतजार करना पड़ेगा 9 महीना। बेचारा पास्टर पादरी का किया, गेट खोला और कहा कि जानते हो हालेलुया कि बच्चा गर्भ में आता है तो कितना दिन इंतजार करना पड़ता है, अब तो 9 महीने, ऐसा ही तो है, इंतजार करो। अब तो क्या टेबल और कुर्सी कभी गर्भ उठाएगा क्या, परमेश्वर ने कहा ऐसा ही तो है। उसी दिन की घटना पादरी ने लिखा, उसी दिन वो बच्चा लोग चले गए। हरे जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा बता दिया, ऐसा ही है, वो लोग चला गया। उसी दिन की घटना, एक अमेरिका से एक बड़ा ऑफिसर था, उसकी नौकरी चली गई थी और बेचारा बढ़िया बिस्तर बांध करके वहां से बहुत सामान पैकिंग करके लेकर आया था, और जिस लेकर आया था अभी अपना सामान खोला भी नहीं था, तब तक अमेरिका से कॉल आ जाता है हालेलुया कि आप क्या कर सकते हैं, दोबारा आप आ सकते हैं नौकरी करने के लिए। इसलिए अभी सोचा, अमेरिका जो अफसर था वो सोचने लगा कि सामान लेकर के तो मैं जा नहीं सकता हूँ। वो मोहल्ला में पूछने लगा किसी से, इन नगर में कोई परमेश्वर का दास आएगा, तो किसी ने बताया कि हाँ एक परमेश्वर का दास रहता है। वो दास के घर गए और दास को केवाड़ी खुलवाया, कहा कि पादरी साहब आप हमारे घर चल सकते हैं। तो पादरी ने समझा कि प्रार्थना करवाने के लिए लिया जा रहा है। वो पास्टर चल गया उनके घर
उनके घर गए तो बोले कि देखिए ये सब जो सामान है ना, ये मैंने सामान अमेरिका से लाया था, मेरी सब नौकरी चली गई थी, लेकिन फिर बुलाहट आ गया, मैं सामान लेकर के जा नहीं सकता हूँ, और देखिए इस्तेमाल भी नहीं किया हूँ, और जैसा जैसा लाया हूँ नया ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसको आप चाहता हूँ कि आपको मैं दे दूँ। वो व्यक्ति ने वो पादरी ने क्या किया, वो जो साइकिल था, जब साइकिल को भरा, जिस जैसा साइकिल परमेश्वर से मांगा, जैसा कलर मांगा, कैसा कंपनी के मांगा, ठीक वही साइकिल वो पैकिंग में था। और फिर टेबल को भरा, जैसा टेबल मांगा था वही टेबल, वही कुर्सी, वही साइकिल। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम नहीं जानते कि परमेश्वर कौन किसको कैसे हालेलुया इस्तेमाल करेगा। कैसे राजा दाऊद को भेड़ बकरी चराने वाला था, कैसे यहाँ से उठाया और कहाँ बना दिया, इजराइल का राजा। हम नहीं जान सकते कि हमारी तकदीर कब बदल जाएगी, आपकी तकदीर कब बदल जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हालेलुया कि परमेश्वर उत्तर दे या ना दे, फिर भी कहिए गॉड इज गुड। पेट में भोजन रहे या ना रहे, कहिए गॉड इज गुड। हालेलुया, परमेश्वर के मर्जी में चलिए। और दूसरी बात मैं कहूंगा हालेलुया, अपनी इच्छा से कोई चीज मत मांगिए। और तीसरा बात बताऊंगा हालेलुया कि परमेश्वर को सलाह मत दीजिए। खड़े धन्यवाद